सोहागपुर के ग्राम भटगांव में युवा युवती की लाश मिली। ग्राम भटगांव में सुबह परिवार के उठते ही देखा गया कि घर के बाहर नहाने के स्थान पर एक अनजान लड़के की लाश एवं घर की बेटी की लाश देखी तो घबरा गए। तत्काल ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल में कई मामले सामने आए। इसके बाद नर्मदापुरम एसपी साई कृष्णा थोटा द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। मृतका रिंकी, पिता सुरेश पुरवैया, उम्र 21 साल, निवासी भटगांव, थाना सोहागपुर। मृतक अरुण, पिता गजेंद्र सिंह पुरवैया, उम्र 23 साल, निवासी ग्राम गौरा मछवाई, थाना भरकच, जिला रायसेन। देखे पूरी खबर, क्या बताया एसपी साई कृष्णा थोटा द्वारा। आज भटगांव में घटना हुई सर जी। दो लाशें मिली, क्या घटना थी? सुबह पुलिस को लगभग 7 बजे के आसपास सूचना मिली कि भटगांव में एक घर है जहां पर 2 डेड बॉडीज़ पाई गई हैं। वहां पर पहुंचकर पुलिस द्वारा देखा गया तो पता चला कि दोनों ही जो मृत्यु हुई है वो गोली लगने से हुई है एंड दोनों ही बॉडीज़ को जो है वो सर पे गोली लगी हुई है। जो प्रिलिमिनरी दिख रहा था उसमें बंदूक भी मौके पर जो लड़का है उसके पास मिला एंड जो मृतका है, मतलब एक मृतक और एक मृतिका, दोनों जो है घर पे एक नानी के पास इनकी बॉडी मिली है और वहीं पे उसके पास ही बंदूक भी मिला है। सर जो बंदूक मिली सर वो अवैध है या फिर कोई लाइसेंस है? नहीं, जो बंदूक मिली है वो कट्टा है एंड इसके बाद जो है एफएसएल टीम को बुलाया गया। मौके से जो भी साक्ष्य थे वो बरामद किए गए और इनके हाथ वगैरह के भी स्वाब लिए गए जिससे कि गन शॉट रेसिड्यू निकाला जा सके, जो कि आगे इन्वेस्टिगेशन में काम आएगा। स्वयं मारी गई है या किसके द्वारा? ये अभी विवेचना का विषय है कि गोली कैसे मारी गई है, बट एक संभावना ये हो सकती है कि गोली जो है इन्होंने ही आपस में मारी है। बस आशंका ही है, हालांकि मेन तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता पाएंगे। संभवतः ये है कि इन्होंने जो है एक दूसरे को पहले मतलब खुद से ही गोली मार के बाद में सुसाइड कर लिया। तो जो युवक व्यक्ति थे वो पहले से परिचित थे एक दूसरे से? संभवतः परिचित थे, उनमें शायद पहले से बातचीत हुआ करती थी। तो आपने गोली लगी, दो गोली चली जी लेकिन जानकारी बहुत देर से जी, तो संभावना ये है कि जो घर वालों से भी बातचीत की गई कि आवाज़ कैसे नहीं आया, तो संभावना ये जताई जा रही है कि कूलर वगैरह ऑन थे शायद, जिसके कारण आवाज़ नहीं आया और उसके बाद कुछ समय तक लोग सो गए थे तो बाथरूम वगैरह जाने के लिए भी उठे नहीं, इस कारण से समझ आने में थोड़ी सी देरी हुई। सर पिस्टल में कुल कितने कारतूस थे? पिस्टल में कुल कितने कारतूस थे ये तो जब्ती देखने के बाद ही बताया जा सकेगा। हालांकि जो गोलियां चली हैं वो आई थिंक कितनी चली हैं? दो गोलियां चली। मृतक के पास कुछ पाई जानी या फिर किट वगैरह? जी, मृतक के पास कुछ दवाइयाँ, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और एक बॉटल पाई गई है। हालांकि उसमें क्या है ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही बता पाएंगे कि वो पॉइजन है, दवाई है क्या। परीक्षण की किट? जी, एक ऐसा एक आई थिंक प्रेगनेंसी परीक्षण का किट हो सकता है संभावित, वो मिला है। खबर भारतवर्ष के लिए सोहागपुर नर्मदापुरम से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।